अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी गोना डिस्कस क्रैकिंग इंडिया। आइस कैंडी मैन के नाम पे भी ये पब्लिश हुई थी और इसके राइटर हैं वापसी सिद्धवा। क्रैकिंग इंडिया ऑल्सो पब्लिश्ड एज आइस कैंडी मैन, जो कि फेमस नावल राइटर हैं जिनका नाम वापसी सिद्धवा है। उन्होंने मशहूर पाकिस्तानी एक ऑथर भी हैं इंग्लिश की। और ये जो नावल है ये पहले पब्लिश हुआ था 1988 में, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया जो कि 1947 में जब हुई थी उसकी ट्रेजिक स्टोरी को बता रहा था कि किस तरह से सिद्धवा ने अपनी आंखों देखी कहानी को इसमें बयान किया है, जो कि एक पारसी गर्ल थी उस टाइम पर। लैनी उसका नाम था जिसने वो सारा कुछ देखा था, और ये बाप से सिद्धवा ने सारा कुछ देखा था। तो वो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अपनी आंखों देखी कहानी को बताती हैं। ठीक है, समरी ऑफ द नॉवल, ये जो स्टोरी है ये लेनी एक कैरेक्टर है, एक यंग पारसी गर्ल है जो पोलियो हुआ हुआ है और वो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है ना, जो कि लाहौर में रह रही है क्योंकि उस टाइम पर पार्टीशन नहीं हुई थी। तो लाहौर जो था वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का इकट्ठा ही था, ठीक है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, मतलब अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और एक माइनॉरिटी ग्रुप में थी। तो लेनी की जो फैमिली थी वो न्यूट्रल रह रही थी, क्योंकि ना तो वो अपने आप को हिंदू कह रहे थे, ना वो मुस्लिम कह रहे थे, ना वो सिख कह रहे थे, ताकि ना कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। लैनी की जो दुनिया थी ना वो आया थी, एक उसकी शांता नाम था उसका, जो कि हिंदू थी, उसके इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है। आया भी और लैनी भी आया से बहुत प्यार करती है, ठीक है ना। वो एक ब्यूटीफुल हिंदू नैनी थी और इतनी अट्रैक्टिव थी कि हर कोई उसको एडमायर करता था, जितने भी उसके इर्द गिर्द के लोग थे। यानी उसके मुस्लिम, एक उनका मुस्लिम कुक था जिसका नाम था आइस कैंडी मैन, फिर एक सिख था जू कीपर, और भी थे बहुत सारे लोग, ठीक है ना, वो सारे उसको एडमायर करते थे। जब पार्टीशन हो गई तो कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई लाहौर में, और यहाँ पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो हिंदू मुस्लिम सिख का था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक, पहले उनको अपनी एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो फिर बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो गए। तो जो सिख थे ना वो सारे मुस्लिम को मारना शुरू हो गए, और जो मुस्लिम्स थे वो सारे हिंदूज़ को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। तो होता ये है कि हिंदूज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो जो आइस कैंडी मैन होता है ये एक मुस्लिम होता है। पहले ये शांता को बहुत पसंद करता होता है, जब ये पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग नहीं हुए होते, इनकी पार्टीशन नहीं होती, तब तक वो उसको बहुत पसंद करता है, पागलों की तरह उसके पीछे दीवानावार घूमता है। लेकिन जब पार्टीशन अनाउंस हो जाती है, तो क्या होता है कि वो शांता को ढूँढता है उसका कत्ल करने के लिए, उसको मारने के लिए। फिर क्या करता है, वो लैनी के घर जाता है, और लैनी क्योंकि दिमागी तौर पे भी ठीक नहीं होती, तो वो उसको इनोसेंस में बता देती है कि शांता कहाँ है, और वो उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं। जो आइस कैंडी मैन होता है वो उसको इतना बुरी तरह से उसको घसीटते हुए लेके जाता है, और फिर उसको जो प्रोस्टिट्यूशन का जो अड्डा होता है वहाँ पे उसको छोड़ आता है। तो फिर बाद में जो लैनी है वो बहुत ज़्यादा शांता को मिस करती है, और शांता फैमिली, जो लैनी की फैमिली होती है, वो रेस्क्यू टीम होती है उसके साथ जाकर उसको शांता को उस प्रोस्टिट्यूशन जो हाउस होता है उससे निकाल कर लाती हैं। लेकिन वो जो कैरेक्टर्स के जो स्कार्स हैं वो परमानेंट डल जाते हैं, मतलब पार्टीशन के बाद जो ट्रॉमा, जो स्कार्स होते हैं वो सारे के सारे परमानेंट होते हैं। बेशक अभी जो लैनी है वो बड़ी भी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर की जो इनोसेंस है ना वो फ्रैक्चर हो चुकी होती है, क्योंकि वो उसने ये सारे हालात को देखा होता है, किस तरह से लोग हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े होते हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। सिर्फ कत्ल नहीं कर रहे होते बल्कि रेप भी वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये सारा जो ट्रॉमा है ना ये एक नक्श कर जाता है लैनी के दिमाग पे, और वहाँ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा था उन सबके दिमागों में ये एक नक्श कर जाती है चीज़। ठीक है, तो इसके मेजर कैरेक्टर्स कौन-कौन से डिस्कस किए गए हैं? सबसे पहले लैनी है। लैनी जो एक यंग पारसी लड़की है, जिसको पोलियो हो चुका था और उसकी बॉडी जो है ना वो काम नहीं करती। लेकिन उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है ना कि वो हिस्ट्री को किस तरह से उसने ऑब्ज़र्व किया है और विटनेस बनी है। पर आया शांता कौन थी? एक हिंदू नैनी थी, ब्यूटीफुल भी थी, अफेक्शनेट भी थी, और लेकिन वो क्या होता है कि विक्टिम बन जाती है पार्टीशन वायलेंस का। आइस कैंडी मैन कौन था? एक चार्मिंग मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर था जो कि ऑब्सेस्ड था विद शांता, लेकिन फिर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक लवर से वायलेंट बिट्रेयर के साथ। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह एक आम आदमी जो है ना वो भी के दिमाग भी करप्ट हो गए थे कम्युनल हेटेड की वजह से। ठीक है, कर्नल फारूक शाह कौन था? एक पारसी लीडर था जो कम्युनिटीज़ न्यूट्रल बनने की कोशिश करी थी ना, कि हम ना मुस्लिम है ना हिंदू है ना सिख है, जैसे लैनी की फैमिली थी, तो उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद गॉड मदर कौन थी? एक वाइस खातून थी जिन्होंने मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करी थी शांता को, कि किस तरह से वो अपने आप को रेस्क्यू करे, और उसकी फिर मदद भी की थी। इलेक्ट्रिक आंट, इमामदीन एंड अदर्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स वॉइसेस ऑफ लाहौर सोसाइटी। जब वो अलग नहीं हुआ था तो ये सारे एक साथ ही रहते थे, ठीक है ना। इमामदीन हो गया, शांता आया हो गई, लैनी हो गई, और जो आइस कैंडी मैन था वो। उसके बाद इसके मेजर थीम्स कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं?
सबसे पहला थीम है पार्टीशंस एंड कम्युनल वायलेंस। ये जो नॉवल है इसमें ये डिपिक्ट करता है कि किस तरह से पार्टीशन जब हुई तो उसने कम्युनिटीज़, फैमिलीज़ और रिलेशनशिप को किस तरह से तोड़ा था। कितना फ्रैक्चर कर दिए थे हर रिश्ते को, दोस्ती का हो, चाहे वो रिश्ता, चाहे वो फैमिली का हो या कम्युनिटी का हो, तो वो किस तरह से फ्रैक्चर्ड हो गए थे। सेकंड इसमें थीम डिस्कस किया है इनोसेंस एंड बिट्रेयल। एनी जो है बहुत ही मासूम दिखाई गई है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द जो ब्रूटैलिटी हो रही थी, वो उसकी मासूमियत के बिल्कुल मुतज़ाद थी। उसकी जो अनइंटेंशनल बिट्रेयल थी ना कि उसने ना चाहते हुए भी ना वो जो आया थी उसके बारे में बता दिया, और वो आया जो थी वो ट्रेजिक फ़ॉल का शिकार हो गई, और वो नैनी जो है वो उसने अपनी इनोसेंस को भी खो दिया था। वुमेन एज़ विक्टिम, आया की जो अबडक्शन हुई, उसके बाद सिदवा ने ये दिखाया है कि जो ख़वातीन है ना, की जो बॉडी है वो अब पार्टीशन हुई थी ना, तो जो ख़वातीन की जो बॉडी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटल ग्राउंड बन चुका था लोगों के लिए, ठीक है? फोर्थ इसमें थीम है आइडेंटिटी एंड माइनॉरिटी एक्सपीरियंसेस, जो कि पारसीज़ यानी जो लैनी की फैमिली थी वो अपने आप को न्यूट्रल शो कर रही थी। फिर भी उनके अंदर जो बेचैनी थी कि वो अपने आप को माइनॉरिटी ग्रुप का हिस्सा मानते हैं और उनको अपने सर्वाइवल की फ़िक्र थी। फिफ्थ लव एंड ऑब्सेशन, कि आइस कैंडी मैन जो होता है वो बहुत ही ऑब्सेस्ड होता है आया के लिए, ठीक है? लेकिन उसका जो प्यार होता है वो किस तरह से उसका डिस्ट्रक्टिव ऑब्सेशन में बदल जाता है। वापसी सिद्धवाज राइटिंग स्टाइल इज़, पहले तो चाइल्ड लाइक नरेशन, द स्टोरी इज़ फ़िल्टर्ड थ्रू लैनीज़ इनोसेंट आइज़, ठीक है ना? इस स्टोरी को उन्होंने लैनी की मासूम नज़रिए से बताया है, यानी चाइल्ड लाइक नरेशन की है, और सिम्प्लिसिटी और आयरनी को यूज़ करके, ठीक है? दूसरा इसमें जो उनकी राइटिंग स्टाइल है वो है ह्यूमर एंड सटायर, रेस्पेक्ट द डार्क सब्जेक्ट मोमेंट ऑफ ह्यूमर, लाइटन द टोन रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन रेज़िलियंस, ठीक है? कहीं-कहीं पे इन्होंने ह्यूमर का यूज़ किया जिसकी वज़ह से इतनी सीरियस मामलात भी ना थोड़े लाइट टोन में उन्होंने बताएँ हैं। थर्ड इसका जो राइटिंग स्टाइल उन्होंने यूज़ किया वो है रियलिस्टिक डिटेल, यानी इन्होंने बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन बताया है। लाहौर की स्ट्रीट्स का, हाउस होल्ड कैसा था, उनकी डेली लाइफ़ को किस तरह से कैप्चर किया है इन्होंने। बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक डिटेल दी है एक-एक चीज़ की। फोर्थ इन्होंने राइटिंग स्टाइल ये है ओरल ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस, यानी जो नैरेटिव है ना, वो ऑफ़न फील्स कन्वर्सेशनल इक्विंग साउथ एशियन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, ठीक है? सिंबलिज्म, द क्रैकिंग ऑफ इंडिया जो है वो मिरर करता है क्रैकिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इनोसेंस को, ठीक है? क्रैकिंग इंडिया ना सिर्फ एक पार्टीशन का नॉवल है बल्कि एक मासूम इंसान की ज़िंदगी की कहानी है, उसके इनोसेंस, बिट्रेयल, वायलेंस, सर्वाइवल की कहानी है। लेनी की मासूम नज़रिए के ज़रिए वापसी सिद्धवा ने पावरफुली पोर्ट्रे किया कि किस तरह से हिस्टोरिकल इवेंट्स ने ऑर्डिनरी लाइफ को शैटर कर दिया, और ये आज भी हिस्ट्री के मशहूर नॉवेल्स में से एक नॉवल माना जाता है। इसमें ना सिर्फ हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है बल्कि इसमें हिस्ट्री बताया गया है अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स के साथ, आयरनी के साथ, सिंपैथी के साथ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल आज तक माना जाता है। सो इट वाज़ ऑल अबाउट क्रैकिंग इंडिया और आइस कैंडी मैन बाय वापसी सिद्धवा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।